मैं डॉक्टर गोकर्ण प्रसाद जायसवाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय आमदी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मेरा व्याख्यान का विषय है मुक्तिबोध की कविता में समाजबोध। मुक्तिबोध एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के 7म प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में निर्धारित है। मुक्तिबोध की कविता में समाजबोध का विश्लेषण करने के पूर्व मैं मुक्तिबोध के जीवन परिचय को संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के शिवपुर नामक कस्बे में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। 1935 में उज्जैन से ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1938 में होलकर कॉलेज इंदौर से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने उज्जैन के एक स्कूल में अध्यापक के रूप में नौकरी प्रारंभ की। 1954 में मित्रों के सुझाव पर उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। इसके बाद मुक्तिबोध जीवन के अंत तक राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे। गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हुआ। मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं। मुक्तिबोध ने कविता, कहानी, निबंध, आलोचना एवं इतिहास संबंधी साहित्य की रचना कर हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध किया है। पत्रकार के रूप में भी आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। काव्य संग्रह। मुक्तिबोध के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित है। पहला चांद का मुंह टेढ़ा है, दूसरा भूरी भूरी खाक धूल। आलोचनात्मक ग्रंथ। कमानी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी। कहानी संग्रह। काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। इतिहास संबंधी ग्रंथ। भारत, इतिहास और संस्कृति। मुक्तिबोध की संपूर्ण रचनाएं नेमिचंद्र जैन द्वारा संपादित मुक्तिबोध रचनावली में संकलित है। आइए हम अब मुक्तिबोध की कविता में समाजबोध का अध्ययन करेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध आधुनिक कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। आधुनिक काव्य संसार में गजानन माधव मुक्तिबोध एक ऐसे कवि के रूप में जाने जाते हैं जिनका व्यक्तित्व, जीवन दर्शन व काव्य दर्शन विलक्षण है। इन्होंने जिस प्रकार जीवन जिया है, भोगा है और जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को देखा है, यह सब इनकी कविता में पूर्ण रूपेण विद्यमान है। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, मुक्तिबोध ने छायावाद की सीमाएं लांघकर प्रगतिवाद से मार्क्सी दर्शन ले प्रयोगवाद के अधिकांश हथियार संभाल और उसकी स्वतंत्रता महसूस कर स्वतंत्र कवि रूप से सब वादों और पार्टियों से ऊपर उठकर निराला की सुथरी और खुली मानवतावादी परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। इसी प्रकार मुक्तिबोध के संबंध में अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है, मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं। उन्होंने अपने सच को कठिन वैचारिक और भावात्मक संघर्ष से पाया और कविता में चरितार्थ किया। मुक्तिबोध की कविताओं का स्थापत्य स्थिर और सुपरिभाषित नहीं है। एक अर्थ में उनकी कविता का कोई पूर्वज नहीं है। उन्हें उस समय हिंदी में जो मॉडल सुलभ था, उनसे उनका काम नहीं चल सकता था। इसलिए उन्होंने कष्टपूर्वक एक बिल्कुल नया स्थापत्य अपने लिए गढ़ा। उनकी कविताएं सोचती विचारती कविताएं हैं। व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की वैज्ञानिक व्याख्या और उसकी काव्यमय अभिव्यक्ति मुक्तिबोध की कविताओं में दृष्टिगोचर होती है। उनकी कविता में जहाँ एक ओर समाज की यंत्रणा, उत्पीड़न, भूख, दरिद्रता, त्रास एवं घुटन के स्वर सुनाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के प्रति विरोध और विद्रोह के स्वर भी बड़ी प्रखरता के साथ मुखरित हुए हैं। मुक्तिबोध के संबंध में डॉक्टर नामवर सिंह जी ने लिखा है, मुक्तिबोध उन कवियों में से हैं जिन्होंने सफलता का यह सरल पथ छोड़कर
इस युग की उलझनों में जानबूझकर अपने को डाला है। उन्होंने एक मुश्किल काम अपने हाथ में लिया है। उनकी कविताओं का केंद्रीय विषय है आज के व्यक्ति मन का अंतर्द्वंद। सामाजिक अंतर्द्वंद की जो छाया व्यक्ति के जागरूक मन में प्रतिबिंबित हो रही है, उसी के मार्मिक चित्रण का प्रयास मुक्तिबोध ने बार बार किया है। मुक्तिबोध को समाज और जनजीवन में गहरा विश्वास था। उन्होंने लोगों की पीड़ा को हृदय में महसूस किया, इसीलिए सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे। उनकी मान्यता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इतनी पीड़ा भरी हुई है कि उस पर एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। हर एक छाती में आत्मा धीरा है। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है। सही मायने में देखा जाए तो मुक्तिबोध जनसाधारण के कवि हैं। दीनहीन, शोषित, सर्वहारा के प्रति उन्हें सच्ची सहानुभूति है। वे एक शोषण मुक्त समाज की आशा करते हुए कहते हैं, समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। मुक्तिबोध की कविता में सामाजिक यथार्थ के दर्शन अनेक रूपों में होते हैं। सामाजिक यथार्थ के प्रति यह आस्था उनके हृदय में निम्न मध्यम वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषित वर्ग के प्रति करुणा एवं सहानुभूति का संचार करती है। वे कहते हैं, आज के अभाव के व कल के उपवास के व परसों की मृत्यु के, दैन्य के महान अपमान के व क्षोभपूर्ण भयंकर चिंता के उस पागल यथार्थ का दिखता पहाड़ स्याह। मुक्तिबोध की कविता में जहाँ शोषित समाज का यथार्थ चित्रण हुआ है, वहीं शोषितों के प्रति करुण भाव प्रकट हुए हैं। वे कहते हैं, मेरी दुनिया उनसे बनती है जिनके चेहरे पर चिलचिलाती ये धूप चमकती रहती है, जो धूप के बाउंडर सा वक्त समेटते हैं, जो ईंट के सहारे लेटते हैं और वक्त काटते हैं। मैं तुम लोगों से दूर हूँ। कविता में मुक्तिबोध ने सामाजिक व्यवस्था के प्रति तीव्र असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था से अपने को अलग माना है। वे कहते हैं, मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है, मेरे लिए अन्य है। देश और समाज में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्होंने एक सच्चे समाज सुधारक की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा है, फिर भी मैं अपनी सार्थकता से खिन्न हूँ, विष से अप्रसन्न हूँ, इसीलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए, वह मेहतर मैं हो नहीं पाता। मुक्तिबोध समाज सुधार और मानव कल्याण को सर्वोपरि मानते थे। समाज सुधार और मानव कल्याण के सभी अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए वे ब्रह्म राक्षस के शिष्य बनना स्वीकार कर लेते हैं। वे कहते हैं, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। पूंजीवादी समाज व्यवस्था के प्रति मुक्तिबोध के मन में तीव्र आक्रोश था। वे मानते थे कि पूंजीवादी समाज ने आम आदमी के जीवन को दुष्कर बना दिया है। यह समाज भोग विलास में लिप्त है, जो ऊपर से तो अच्छा है, परंतु वह सत्य से कोसों दूर है। पूंजीवादी समाज के प्रति कविता में मुक्तिबोध ने लिखा है, इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतः शुद्धि, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, यह सौंदर्य, वह वैचित्र्य, ईश्वर भक्ति, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। शोषकों के प्रति
अपनी घृणा और नफरत को मुक्तिबोध ने बड़ी निर्भीकता के साथ इस प्रकार व्यक्त किया है। वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को जन को। भूल गलती कविता में मुक्तिबोध ने सामंती शासन की भयावहता और क्रूरता का चित्रण किया है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से इस तथ्य को उभारा है कि सामंत अथवा शोषक को जनता की भूल गलती के कारण ही अपार शक्तियाँ मिलती हैं, लेकिन यदि जनता संकल्प कर ले तो सामंत शोषक की सत्ता और शक्ति को प्रभावहीन किया जा सकता है। शोषक और आतताई शासक के प्रति क्रांति का आह्वान करते हुए मुक्तिबोध लिखते हैं, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्म चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। मुक्तिबोध की मान्यता है कि समाज के कुछ लोग सिद्धांतवादी एवं आदर्शवादी तो होते हैं, किंतु जब उस सिद्धांत को जीवन में उतारने की बात आती है तो वह पीछे हट जाते हैं। आज समाज के लोग स्वार्थपरता लोलुपता में इतने अंधे हो चुके हैं कि उसे देश समाज और देशवासियों की चिंता बहुत कम है। चिंता है तो उन्हें केवल अपने स्वार्थों की। आज समाज में खोखले आदर्श और खोखले सिद्धांतों का बोलबाला है। मुक्तिबोध ने स्वयं अपने मन को संबोधित करते हुए अंधेरे में कविता में लिखा है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बताओ तो किसके लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुड़ मोह गए, बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। आज के समाज में मनुष्य के जीवन में न तो संबंधों का कोई मोल है और न ही भावनाओं का। व्यक्ति पूर्णतः स्वार्थ से प्रेरित है। चाटुकारों का बोलबाला है और बुद्धिजीवी मारा मारा फिर रहा है। उन्होंने स्वार्थी मनुष्यों की मनोवृत्तियों को रेखांकित करते हुए लिखा है, लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, विवेक बघार डाला, स्वार्थों के तेल में आदर्श खा गए। मुक्तिबोध समाज के पुनर्निर्माण और उत्तरोत्तर विकास के लिए अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने की बात करते हैं। फांसीवादी ताकतों से मुक्ति पाने के लिए तथा प्रक्रियावादी ताकतों को नष्ट करने के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं और ऐसे ही विचारों का अपनी कविता में संवहन करते हैं। एक उदाहरण दृष्टव्य है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे, मठ और गढ़ सब पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। अतः कहा जा सकता है कि मुक्तिबोध की कविताओं में समाजबोध घनीभूत रूप में विद्यमान है। समाज में व्याप्त वैषम्य, अन्याय, अत्याचार, शोषण, गरीबी, रूढ़िवादिता और वर्ग संघर्ष को उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से चित्रित किया है। मध्यम वर्ग के जीवन संघर्षों को उजागर कर उसके जीवन में भी आकर्षक रंगों को भरने का गंभीर प्रयास उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। सामाजिक यथार्थ के उद्घोषक कवि के रूप में हमें मुक्तिबोध के काव्य को देखना होगा। आज यदि समाज में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है